नमस्कार दोस्तों इसरो के बीच में और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में अभी एक कोलैबोरेशन हुआ है और उस कोलैबोरेशन के चलते दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिसके तहत दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें स्पेस मिशन को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है दोस्तों उसको सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे इनिशिएटिव से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही इनिशिएटिव है जिसका नाम है बायो ई3। दोस्तों बायो का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी और ई3 का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से सपोर्ट कर सकती है इकोनॉमी को, एनवायरमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को, ये कहलाता है बायो ई3। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो पर्टिकुलरली हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करके 2030 तक $300 बिलियन जनरेट करेगा। दोस्तों इसलिए बायोटेक्नोलॉजी हर सेक्टर के लिए जरूरी है और इसी के चलते इसरो के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है ये इसलिए है स्पेसिफिकली, और ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में, ये जितनी भी परेशानियां स्पेस मिशन में होती हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, फूड प्रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोस्तों, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को जैसे कि कैटरैक्ट होना, कैंसर होना या फिर रेडिएशन का, माइक्रोग्रेविटी का एक एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पर और एक एस्ट्रोनॉट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि वेटलेसनेस का क्या असर पड़ता है मसल लॉस पर एस्ट्रोनॉट्स में। दूसरी चीज दोस्तों अलगी की ऐसी स्पीशीज आइडेंटिफाई की जाएंगी जो एस्ट्रोनॉट्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी अकम्प्लिश कर सके और साथ ही साथ में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए फूड प्रिजर्वेशन भी किया जा सके लॉन्ग टाइम तक जब भी वो स्पेस मिशन पर जाएंगे। अब दोस्तों उसके साथ साथ में ऐसी अलगी की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा दोस्तों जो जेट फ्यूल को प्रोडक्शन कर सके। साथ ही साथ में दोस्तों क्या इफेक्ट माइक्रोग्रेविटी का और रेडिएशन का पड़ता है एक एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पर जब भी वो स्पेस मिशन पे जाते हैं, इसको भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दोस्तों आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनकर तैयार हो जाए तब कल को कोई परेशानी हमारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ में ना आए। अब दोस्तों ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ये इसरो का एक स्पेशल मिशन है दोस्तों जिसके तहत इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दोस्तों ये 3 फेजेस में बनाया जाएगा और 5 मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा। दोस्तों जो सबसे पहली फेज है वो 2028 में कंप्लीट हो जाएगी और 2035 में जो हमारा सबसे पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों वो बनकर तैयार हो जाएगा, अपनी ऑपरेशनल स्टेज में दोस्तों चला जाएगा। ये प्रोबेबल है कि हाँ ये हो जाएगा। दोस्तों ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों इसमें जब अर्थ को ये स्पेस स्टेशन ऑर्बिट करेगा तो वो 400 से 450 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा अर्थ से अपनी ऑर्बिट में। दोस्तों ये जो स्पेस स्टेशन है ये 52 टन का होगा, अपने वेट के हिसाब से होगा। इसमें अगर हम क्रू कैपेसिटी की बात करें तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दोस्तों जो भी स्पेस स्टेशन में जाएंगे दोस्तों वो 15 से 20 दिन तक ऑर्बिट में रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी आपसे मॉड्यूल की, तो दोस्तों इसमें जो मॉड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे वो है क्रू कमांड मॉड्यूल दोस्तों, इसके अलावा प्रोपल्जन मॉड्यूल, एक होगा हैबिटेट मॉड्यूल और दोस्तों एक होगा डॉकिंग पोर्ट। ये सारे के सारे मॉड्यूल्स इसमें रहेंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली कोलैबोरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आने वाले समय में इसरो के द्वारा दूसरी कंट्रीज के साथ में और दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ में भी कोलैबोरेट किया जाएगा। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसका मेन एम जो है वो है साइंटिफिक रिसर्च करना और साथ ही साथ में दोस्तों माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन की फील्ड में अर्थ ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करना और दोस्तों इनोवेटिव कोलैबोरेशन को प्रमोट करना इस पर्टिकुलर मिशन का यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मेन एम है। दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में और ऑलमोस्ट अर्थ की या हम कहें स्पेसिफिकली क्योंकि हम ये भारत के लिए बना रहे हैं तो भारत के हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करने में ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमारी बहुत ज्यादा मदद दोस्तों करने वाला है। दोस्तों इसी प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कई समय से ऑपरेशनल है दोस्तों, 1998 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल है और दोस्तों ये कई सारी कंट्रीज के बीच में बनाया गया था जैसे कि यूएस, रशिया, कनाडा और जापान, लेकिन दोस्तों ये 2030 में डीकमीशन हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से जैसे हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं दोस्तों 2022 में चाइना के द्वारा भी अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन को अपने ऑपरेशनल स्टेजेस में पहुंचा दिया गया था। मतलब चाइना का ऑपरेशनल स्टेजेस में अपना जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वो पहुंच चुका है और भारत का 2035 तक प्रोबेबली दोस्तों पहुंच जाएगा।